अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 5 ज़िलहज को बड़ी बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन हैं, खरीद लेंगे। चांद रात से एक दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो अपनी आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से एक दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउमीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है और कर्ज लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं, और खुद से तो किसी को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, उनके कौन से एहसास होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। तो मौलवी साहब जो कि तावीलों के बेताज बादशाह थे, दलील तो उनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थे। जब कोई इंतज़ाम ना हुआ तो सोचा कि आज जितनी मंतक और इस्तकराए क़ियास पड़ा है, सबको बुरुए कार लाकर बेटी को कायल करूँगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन धड़का था कि बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर सारा इल्म मुस्तहज़र करके घर गया तो बेटी हाथों में बर्चियां लेकर मुंतज़िर थीं कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीज़ें ला देंगे। जैसे ही मौलवी साहब खंगूर मारते दाखिल हुए तो मौलवन समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू तो औलाद के लिए पलकों की मुंडीर पर ही बसेरा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को टूटना ना देख सके। मौलवी साहब बैठे तो छोटी बेटी आने लगी कि पर्ची थमा दूं। मौलवी साहब नजरें झुकाए जुराबें उतारने लगे और टोपी लिपेट के रखी, जो कि अलामत होती है इसके बाद बाहर नहीं जाना, कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। उसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब कुन अखियों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलवन के आंसू प्यास के बहाने सीले रवां बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म जीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज्यादा जाहिल, अजड और गंवार है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है, और कल आपने चाचू के 2 बेड़े यानी बछड़े भी तो करने हैं, और हमने वहाँ आपको बेड़े करते देखना है, तो सारा दिन तो कुर्बानी में लग जाएंगे, हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे, छोटी ईद के पड़े हुए हैं वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कापी पेश किए हों। उस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आलिम, फाजिल और समझदार बेटी ही लगी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नज़रें उठाई, एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को उनकी गर्दन फख्र से तन गई। अपनी पग का शुमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ, लेकिन अगले लम्हे ही बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना उसको तोड़ गई। उसे अपना आप बेतहाशा नाकाम बाप महसूस हुआ, जो ईद पर भी ज़रूरत की ख्वाहिश ना पूरी कर सका। उससे ये बर्दाश्त ना हुआ, जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहाँ होंठ सी लिए, मुंह को भींचा और आंखों से कहा, तुम आज़ाद हो, बरस लो, वरना गम के अंदर के सुनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापिस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। वो बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसे करें कि भाई को कपड़े ले दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है और वो छोटा है, गली में खेलेगा, तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब समझा गया। हमारे मुआशरे में अक्सर मौलवी हजरात की ज़िंदगी इसी तरह की कशमकश की शिकार है। वो शख्स जो पूरे मोहल्ले को ईद की नमाज पढ़ाता है, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता। ना उन लोगों की तनख्वाह हो रही है, ना ही आमदन का जरिया। ऐसे में हम लोगों को ही उनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 रुपये का सूट 5000 रुपये में तो खरीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हज़ारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाजों में जाकर 2 कौड़ी की चीज़ हज़ारों रुपए में चुपचाप खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब 50-100 मांग ले
तो फिलासफर बनकर उसे लेक्चर देते हैं। नाज़रीन, एक दूसरे की मदद से ही ज़िंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैहि से मंसूब एक हिकायत है कि उनके शहर में एक औरत बेवा क्या हुई कि उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। बच्चों का साथ और कुल जमा पूंजी बस 3 दरहम। हालात से मुकाबला करने की ठानी और जाकर बाजार से उन 3 दरहम का ऊन खरीद लाई। कुछ चीज़ें बनाकर फ़रोख्त की तो 5 दरहम वसूल पाए। 2 दरहम से खाना पीना खरीदा और 3 दरहम का फिर से ऊन लेती आई। इसी तरह कुछ दिन गुजर बसर किया। एक दिन बाजार से खाना पीना और ऊन लेकर घर को लौटी। ऊन रखकर बच्चों को खाना पीना देने लगी कि एक परिंदा कहीं से उड़ता हुआ आया और ऊन उठाकर ले गया। औरत के लिए अपनी कुल कायनात का यूं लुट जाना सुहाने रूह था। मुस्तकबिल की हौलनाकियों से खौफजदा और गम और गुस्से से पागल सी होकर रह गई। दूसरे दिन सीधा जनाब दाऊद के घर गई और उनको अपना किस्सा सुनाकर एक सवाल पूछा, क्या हमारा रब रहम दिल है या जालिम? जनाब दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह औरत की दर्द भरी कहानी सुनकर परेशानी के आलम में कोई जवाब देना ही चाहते थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर देखा तो 10 अजनबी अशखास को खड़े हुए पाया। उनसे आमद का मकसद और माजरा पूछा तो उन्होंने कहा, हज़रत, हम समंदर में सफ़र कर रहे थे कि हमारी कश्ती में एक सुराख हो गया। पानी इस तेज़ी से भर रहा था कि हमें हमारी मौत साफ नज़र आ गई। मुसीबत की इस घड़ी में हम में से हर शख्स ने अहद किया कि अगर अल्लाह पाक हमारी जान बचा देते हैं तो हम में से हर आदमी 1,000 दरहम सदका देगा। अभी हम ये दुआ कर ही रहे थे कि एक परिंदे ने हमारी कश्ती में ऊन का एक गोला लाकर फेंक दिया, जिसे हमने फौरन सुराख में फंसाया, कश्ती को पानी से खाली किया और सीधे यहाँ नज़दीक तरीन साहिल पर आ पहुँचे। हम क्योंकि यहाँ के लिए अजनबी थे, इसलिए लोगों से किसी मोतबर आदमी का नाम पूछा और उन्होंने हमें सीधा आपके पास भेज दिया। ये लीजिए 10,000 दरहम और हमारी तरफ से मुस्तहिकीन को दे दीजिए। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह 10,000 दरहम लेकर सीधा अंदर उस औरत के पास गए। सारे पैसे उसे देते हुए कहा, अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तेरा रब रहम दिल है या जालिम? सुबहान अल्लाह, बेशक अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है और वही है जो बुरे हालात में हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।